हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने कल क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 किया था और आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमने किया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन, बस डेफिनेशन किया था और उसके बाद आज शुरू करेंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसे दोस्ती करते हुए आगे बढ़ चुके हैं और आज और आगे दोस्ती करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ में मतलब आ रहा होगा और आज हम लोग और इसके आगे करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आगे हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन लिखा कैसे जाता है, केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और उसके बाद कल यानी लेक्चर नंबर 9 में हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे होंगे तो उम्मीद है आप बैठ जाएंगे और अब आपका कहानी शुरू होता है आज से। चलिए, केमिकल इक्वेशन क्या होता था? कल कल की कहानी में हम लोग जब पढ़े थे तो क्या होता था केमिकल इक्वेशन, किसको कहते थे केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन सर कहते थे कि केमिकल इक्वेशन कहने के लिए कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं होती थी। केमिकल इक्वेशन अगर हिंदी में अगर इसको बात करें तो इससे कहते थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रासायनिक समीकरण। अगर आपसे बोले कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं तो रासायनिक समीकरण आप एक लाइन में जवाब, क्योंकि अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपको तो सवाल पूछ नहीं रहा था, तो क्योंकि हम लोग उस दिन बताए थे कि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई सवाल पूछे तो कैसे लिखना है, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो अगर कोई रास्ता चलते चलते पूछ दे कि बताइए केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो वहां पे कैसे बताना है। सारा का चर्चा किए थे। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है तो एक लाइन में जवाब बोलेगा। एक लाइन में अगर कोई पूछे केमिकल इक्वेशन क्या है तो वन लाइनर इसका डेफिनेशन था। वन लाइन में कहानी खत्म करो इसका कि केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है सर, केमिकल इक्वेशन ज्यादा प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं रखता है, केमिकल रिएक्शन का ही छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है। ठीक, केमिकल इक्वेशन क्या है तो केमिकल रिएक्शन का छोटा रूप है जिसमें हम लोग उसके जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है उसका संकेत और फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी सिंबल और फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कोई पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या है तो वन लाइनर डेफिनेशन क्या होगा केमिकल इक्वेशन का? तो केमिकल इक्वेशन का सर वन लाइनर जो डेफिनेशन होगा आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से होगा केमिकल रिएक्शन का छोटा रूप। केमिकल रिएक्शन रिएक्शन का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। जो अगर केमिकल इक्वेशन, एक और बात बोले थे कि केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है सर, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक क्या है तरीका है, केमिकल रिएक्शन को दिखाने का एक तरीका है केमिकल इक्वेशन, जिसमें इस तरीका में ना हम रिएक्टेंट को और किसको, प्रोडक्ट का वैलेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। ठीक, तो कोई पूछे केमिकल इक्वेशन क्या है तो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का ही छोटा रूप है, या इसी को बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है। ठीक, केमिकल रिएक्शन क्या है तो केमिकल इक्वेशन अपन से कोई पूछेगा कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे तो कुछ नहीं यार मास्टर, केमिकल इक्वेशन बोलने के लिए ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का ही एक छोटा रूप है। केमिकल रिएक्शन को, सॉरी इक्वेशन लिखा गया है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन का टाइप वाइप होता है क्या सर? रिएक्शन का भी टाइप होता है, बहुत सारा टाइप होता है, हम लोग पढ़ेंगे जस्ट कल के बाद पढ़ने वाले हैं, एकदम धुआंधार पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का टाइप बहुत सारा। केमिकल इक्वेशन का भी दो टाइप होता है। केमिकल इक्वेशन कितना टाइप होता है? टू टाइप। तो लिखेंगे
टू टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टू टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का कितना टाइप अपने पास? दो टाइप। कितना टाइप? दो टाइप। टू टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण के, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? रासायनिक समीकरण के, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होवत है। रासायनिक समीकरण के कितना प्रकार? दो प्रकार के। पहला प्रकार के जो यानी फर्स्ट टाइप जो होता है केमिकल इक्वेशन का, उसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे? बैलेंस्ड। BALENCED, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ये टाइप हो गया। सेकंड वाला टाइप क्या हो गया? फर्स्ट वाला टाइप क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड वाला टाइप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हिंदी में क्या कहेंगे सर? संतुलित। अच्छा, हम तो सर बिहार बोर्ड वाले छोड़ बच्चे हैं ना, हमें इंग्लिश कम आता है। इंग्लिश में हम लोग बातें को कम समझते हैं। जैसे आपने संतुलित बोला, अभी सारा मामला क्लियर हो गया। हो, संतुलित की कहानी चल रही है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा का टाइप का जो होता है उसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो कहानी इधर चल रहा था। ये ज्यादा कोई रॉकेट साइंस और रॉकेट वैकेट साइंस नहीं है। कितना प्रकार के? दो प्रकार के सर का। पहला एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो केमिकल इक्वेशन कितना टाइप के होते हैं? हाथ खड़ा करके बोलेंगे कितना? तो पहला के सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा का अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस रेफरेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां से 2 मार्क्स पूछता है भाई। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? VBI। असंतुलित रासायनिक समीकरण, यहां से 2 मार्क्स के सवाल आते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर रखते जाएंगे। ठीक। तो केमिकल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं। ठीक। जनरली केमिकल इक्वेशन के कितना टाइप होवत है? तो दो टाइप होवत है। कौन कौन टाइप होवत है? तो पहला टाइप होवत है जिसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा का नाम है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक। सेकंड वाला का क्या नाम है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक। असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इन दोनों के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे सर रासायनिक, जो हम लोग संतुलित लिखते समीकरण लिखते हैं ना, समीकरण। ठीक। उसको लिखते कैसे हैं? केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। हम लोग तो केमिकल इक्वेशन पढ़ लिए। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो रासायनिक जो केमिकल सर रिएक्शन है ना, उसी का संक्षिप्त रूप है यानी छोटा रूप। रासायनिक अभिक्रिया का छोटा रूप क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। क्लियर? ठीक। रासायनिक अभिक्रिया का छोटा रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उस छोटा रूप में हम लोग क्या करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो सर रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है ना, उसके उसके फार्मूला और उसके सिंबल से लिख देते हैं। मामला डन। डन। सर लिखते कैसे हैं? लिखने का नियम है। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, ऐसे। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे बताइए? हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अपन लिखेगा कैसे? बोलो जल्दी। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो इसके केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है भाई, तरीका है
ठीक, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? ठीक, केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो केमिकल इक्वेशन लिखने के फर्स्ट मेथड, पहला तरीका, कॉपी में सारा बच्चा हेडिंग लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे मेरे साथ। जब हम बोलेंगे कि भैया इधर देखो ऊपर, तब ऊपर देखना है, नहीं तो सारे लिखते चलेंगे। आ जाओ। पहला तरीका केमिकल इक्वेशन लिखने का फर्स्ट मेथड, सबसे पहले क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया आपको दिया गया है, तो दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले शब्द समीकरण बनाइए। क्या बनाना है? शब्द समीकरण। इक्वेशन को ठीक से लिखते चलेंगे। तो पहले शब्द समीकरण बनाएं। पहले वर्ड इक्वेशन लिखे। क्या लिखेंगे? वर्ड इक्वेशन, EQUATION, एक वर्ड इक्वेशन लिखें। ठीक, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। सबसे पहले क्या लिखना है? शब्द समीकरण लिखना है। ठीक, पहला काम यही करना है। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम करना है, बता रहे हैं आपको, अपने से कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे बताया जाएगा वही काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। लिख लेंगे? हाँ सर लिख लेंगे। दूसरा, अब क्या करना है कि वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, तो रिएक्टेंट को हम लोग बाई तरफ लिखेंगे और प्रोडक्ट को कहां लिखेंगे? दाई तरफ। तो दूसरा काम करना है कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब बोल दो एक बार कस के, अभिकारक सर, अभिकारक। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। रिएक्टेंट को लेफ्ट तरफ यानी बाई तरफ लिखेंगे। रिएक्टेंट को, अभिकारक को बाई तरफ लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बाई तरफ। बाई तरफ लिखें, फर्स्ट काम करना है। अगर बाई तरफ लिख रहे हैं सर, उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हुआ तो बीच में प्लस का साइन देंगे। हर एक रिएक्टेंट के बाद बीच में क्या देंगे? प्लस का साइन। ठीक, लिखें, अगर अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, ज्यादा रिएक्टेंट, क्या हो? रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो जोड़ चिन्ह का प्रयोग करें। बीच में किसका चिन्ह? बीच में जोड़ चिन्ह का प्रयोग करें। जोड़ चिन्ह मतलब आता है जोड़ चिन्ह, चिन्ह का प्रयोग करें, प्रयोग करें, जोड़ चिन्ह का प्रयोग करें। जोड़ चिन्ह मतलब इस टाइप से, प्लस। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? जोड़ चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इधर आएंगे, सेकंड नंबर के बाद अपन लिखेंगे थर्ड नंबर। सारा बच्चा इधर लिखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इधर देखेगा सब कोई। पहला काम क्या करना है बच्चा? पहला काम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा में, अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो होगा ही, बिना रिएक्टेंट का तो रिएक्शन नहीं होगा, तो रिएक्टेंट को बाईं तरफ लिखेंगे। अब आता है प्रोडक्ट। अब क्या होगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को दाईं तरफ लिखेंगे। कहां लिखेंगे? दाईं तरफ। दाईं तरफ यानी तरफ लिखेंगे, दाईं तरफ लिखेंगे। ठीक, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो बीच में क्या का प्रयोग करेंगे? सर जोड़ चिन्ह का। मामला डन है। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, अगर एक से, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब तो किसी भी आदमी के पेट में हलचल नहीं होना चाहिए सर, पेट दर्द नहीं है, प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो। प्रोडक्ट मतलब हिंदी में एक बार लिख देते, प्रतिफल, याद रखेंगे। ठीक, इन्हीं के भाई अगर प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो टेंशन में आ जाने कि सर मास्टर प्रोडक्ट क्या होता है, आज तक तो अपने रिएक्शन में अभिकारक और प्रतिफल समझा था, प्रोडक्ट कहां से आ गया? अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? प्रतिफल को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्लियर? क्लियर। तो प्रोडक्ट को दाईं तरफ लिखेंगे। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट यानी प्रतिफल हो तो बीच में जोड़ चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जोड़ चिन्ह का प्रयोग करें, जोड़ चिन्ह का प्रयोग करें।
प्रयोग करें। मामला क्लियर? क्लियर सर, क्लियर क्लियर। चौथा बात भी है, बिल्कुल बात है। अब क्या करना है, एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट, बीच में सर, तो बीच में तिर चिन्ह का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? तिर चिन्ह का। रिएक्टेंट लिखते समय प्रोडक्ट लिख लिए, एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट, तो बीच में क्या करेंगे? तिर चिन्ह का प्रयोग करें। तो चौथा, फोर्थ नंबर पे बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग करें। बीच में तीर चिन्ह, अब तीर चिन्ह तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, यानी इस टाइप का साइन का प्रयोग करें, तीर चिन्ह का प्रयोग करें, प्रयोग करें। पांचवा बात और मामला खत्म। ठीक, पांचवा बात और मामला खत्म। अब आपका केमिकल इक्वेशन रेडी है, आप केमिकल इक्वेशन को तैयार कर चुके हैं। इस तरीके से आपका केमिकल इक्वेशन मिल जा रहा है। अब ना एक तरफ जो अभिकारक की तरफ और प्रतिफल की तरफ हर एक एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या बराबर करो। ठीक, तो लिखेंगे अभिकारक तथा यानी रिएक्टेंट और सबसे मेन बात यही है, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। मामला क्लियर है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देख भाई अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। मामला क्लियर? एकदम क्लियर सर। 5 बात से एक बात ज्यादा नहीं करना है। प्रॉपर नहीं लिखे हैं भी और बात है, छोटा छोटा बात है, लेकिन 5 मेन बात थे। अब छोटा छोटा बात देखो। अब बात में ऐसा होता है ना कि भाई जब आप रिएक्टेंट लिख रहे हैं तो उसका भी अवस्था होगा, अवस्था यानी स्टेट, उसका भी स्टेट होगा, प्रोडक्ट का भी स्टेट होगा, तो स्टेट भी दर्शा देना है। क्या करना है? उसका स्टेट भी दर्शा देना है। क्लियर? ठीक। छठा यानी 6 नंबर, कॉमन नंबर 6 नंबर में क्या करो छे? 6 नंबर में कुछ नहीं करना है सर। आपने बोला कि रिएक्टेंट का स्टेट तो प्रोडक्ट का स्टेट भी लिख देंगे। ठीक, रिएक्टेंट का स्टेट और प्रोडक्ट का स्टेट भी क्या करना है? लिख देंगे। तो लिख दो रिएक्ट, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, पीला पीला ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ना? आ जाओ एक बार गुलाबी, पिंक मजा लेते गुलाबी का। आ जाओ गुलाबी। क्या बोले? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अवस्था कर रहे हैं, तो यानी इंग्लिश में स्टेट को लिखना कंपलसरी है। अगर लिक्विड है तो एल लिखेंगे। ठीक, एक्वस विलियन है तो एक्यू लिखेंगे, सॉलिड है तो एस लिखेंगे, और गैस है तो जी लिखेंगे। को लिखें। अगर पहला में सॉलिड हो, सॉलिड का मतलब सर ठोस, सॉलिड हो तो एस लिखेंगे, लिक्विड हो तो एल लिखेंगे। अगर सॉल्यूशन में हो, जलीय विलयन में हो, किसमें हो? जलीय विलयन में, यानी जलीय विलयन में हो, सीधे जलीय विलयन लिखते हैं, मामला डन हो जाएगा। जलीय विलयन में हो तो ए क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए क्यू। ठीक, जलीय विलयन में हो तो क्या लिखेंगे? ए क्यू लिखेंगे। आजा, जलीय विलयन में है तो क्या लिखेंगे? ए क्यू। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं, इसमें तीसरा फोर्थ, अगर गैस हो, क्या हो? गैस के लिए मात्र कुछ नहीं करना है। अगर गैस है तो आप क्या करेंगे? अगर गैस है तो आप कुछ नहीं करना है, इनो लेके आइए, 5 सेकंड के अंदर इलाज खत्म। नहीं, गैस है तो जी लिखेंगे। ठीक, गैस के लिए क्या लिखेंगे? जी, छोटा जी, इस तरीके से लिख लेते हैं इसी के अंदर। ठीक, तो आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है आप इधर देख लेंगे।
आधे इधर इधर इधर, पीला टी शर्ट वाला बच्चा इधर देखेगा। सॉलिड हो तो क्या लिखेंगे सर, एस लिखेंगे इधर से। सॉलिड हो तो क्या लिखेंगे सर, एस लिखेंगे सर। लिक्विड हो तो सर एल लिख देंगे। ठीक, अगर सॉल्यूशन हो, विलियन समझते हैं, हाँ सर समझते हैं, विलियन है तो एक क्यू। अगर नहीं समझते हैं तो आप क्लास 12th में ये समझा सकते हैं। ठीक, ऐसे समझना है तो आप समझिए कि कोई एसिड आप पानी में डाल दें, उसको सॉल्यूशन बन गया है। ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सॉल्यूशन कुछ नहीं, मिक्सर। क्या मिक्सर? तो सॉलिड, लिक्विड और जलीय विलयन। तो सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल और जलीय विलयन के लिए एक क्यू। चौथा क्या बात था, छठा बात यानी 6 नंबर। 7वां नंबर बात पे अपन आते हैं। 7वां नंबर बात क्या कहत है। अब पेन चेंज ना, जब 7वां लिख रहे हैं तो कैसा पेन लें बोलो बच्चा, एक बार इस वाले से लिखते हैं। आ जाइए 7वां बात। 7वां बात क्या बोल रही है। 7वां बात में कुछ नहीं है, जिस प्रकार से हम लोग लिखे सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, वैसे अगर किसी प्रोडक्ट में गैस निकल रहा हो तो तीर चिन्ह ऊपर करेंगे। सर पूरा तीर चिन्ह नहीं, नहीं, गैस जहां से जिस एलिमेंट गैस के फॉर्म में बाहर जा रहा है तो वहीं से। ठीक ठीक, आ जाइए। अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट के तरफ से गैस निकल रहा हो, गैस निकल रहा हो, तब क्या करेंगे, वहां से भाग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ठीक, भागना नहीं है। अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट के तरफ से गैस निकल रहा हो तो क्या करेंगे, गैस निकल रहा हो तो जिस एलिमेंट गैसीय फॉर्म में बाहर जा रहा है, जोन एलिमेंट मानता है कि हाइड्रोजन, सबको जानता है तो नहीं, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अगर कोई हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा है उसको गैस के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन के बगल में H2 लिख के कैसे लिखेंगे, H2 और ऊपर तिरछी। मामला क्लियर? क्लियर। तो अगर रिएक्शन के प्रोडक्ट में गैस निकल रहा हो तो उस एलिमेंट के बगल में, देखो कितना बढ़िया बात लिख ली, एकदम आसान भाषा भाई, एकदम आसान भाषा। इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान क्या हो सकता है। ठीक, तो अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट के तरफ से गैस निकल रहा हो तो उस एलिमेंट के बगल में इस तरीका के तीर चिन्ह का प्रयोग करें, ऊपर की तरफ का प्रयोग करें। अच्छा सर, अगर सर कुछ पदार्थ नीचे जा रहा होगा तब, नीचे वैसे जाता नहीं है, जिसको प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तब जस्ट ये वाला तीर चिन्ह को इसे पकड़ के उल्टा, देखो इधर पकड़ के इसे घुमा देंगे, उल्टा कर लेंगे। ठीक, आजा। 7वां 8वां तरीका, इधर बच्चा सब कोई देखते जाएंगे। 8वां, अगर रिएक्शन, पेन चेंज सर, पेन चेंज। बच्चा के बात तो हम टाल ही नहीं सकते ना सर, बच्चा हमारे लिए भगवान का छोटा रूप है। अगर रिएक्शन में, हरियर भाई, अगर रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बन रहा हो, PPT लिख दें, प्रिसिपिटेट, PRECIPATATE, प्रिसिपिटेट यानी हिंदी में इसको अवक्षेप कहते हैं। पार्थ क्या कहेंगे, अवक्षेप बन रहा हो, अवक्षेप बन रहा हो, अगर किसी रिएक्शन में क्या बन रहा हो, अवक्षेप बन रहा हो। ठीक, अगर किसी रिएक्शन में PPT बन रहा हो यानी अवक्षेप बन रहा हो तो तीर चिन्ह नीचे करेंगे। सर पूरा तीर चिन्ह नीचे कर लेंगे? नहीं बच्चा, पूरा तीर चिन्ह नीचे नहीं करना है। जिस कंपाउंड का अवक्षेप बन रहा होगा उसी कंपाउंड के फार्मूला के जस्ट बगल में, किसका, हाँ, तो जिस कंपाउंड का अवक्षेप बन रहा होगा उस कंपाउंड के फार्मूला के बगल में, जिस कंपाउंड
कंपाउंड, जिस कंपाउंड का अवक्षेप बन रहा हो उसके बगल में, अवक्षेप बन रहा हो उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में तो कोई और था सर। उस दिन के बाद अपन को भाई भाई फ्लैशबैक में नहीं जाना, इधर इधर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बगल में कहाँ करेंगे, उसके बगल में, किसके बगल में, उसके बगल में, ठीक, उसके बगल में तिरछी नीचे कर देना है, ठीक। आप भी उसके बगल में जाके खड़ा थे गंदा सा शक्ल लेके, इधर आ। अगर रिएक्शन में पीपीटी बन रहा हो तो तिरछिन कहां करेंगे, डाउनवर्ड। अगर रिएक्शन में गैस निकल रहा हो तो तिरछिन कहां करेंगे, अपवर्ड। पहला रूल क्या कहता है, पहले वर्ड इक्वेशन लिखना है, यस सर समझ गया। रिएक्शन में अभिकारक को बाईं तरफ लिखेंगे, प्रोडक्ट को दाईं तरफ, ठीक है समझ गया। प्रोडक्ट को दाईं तरफ लिखेंगे, भाई थर्ड, हाँ सर समझ गया। बीच में क्या क्या प्रयोग करना है, तिरछिन, ठीक है समझ गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे, समझ गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अवस्था को लिखेंगे, अगर सॉलिड हो तो एस, लिक्विड हो तो एल, एक्वस हो तो एक क्यू, एक्वस हो तो एक क्यू, एक्वस हो तो क्या लिखेंगे, एक क्यू, एक्वस हो तो क्या लिखेंगे, एक क्यू, ठीक। और सर जी गैस है तो जी लिखेंगे, गैस है तो इनो लेके नहीं आना है, जी लिखना है, ठीक। नहीं तो सर गैस निकल रहा तो इनो लेके आएंगे, हद गद। अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ से गैस निकल रहा हो तो उस एलिमेंट के बगल में तिरछिन अपवर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो तिरछिन नीचे करेंगे, कहा, जिस कंपाउंड का प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसी को नीचे करेंगे। मामला डन, बिल्कुल डन। आइए लिखते हैं क्या, रिएक्शंस। पहला रिएक्शन, पहला पहला सबसे पहला एकदम आसान आसान छोटू छोटू सा रिएक्शन से शुरू करेंगे और आप बड़ा बड़ा रिएक्शन लिखते जाएंगे। कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके जल बनावत है। तो फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर पहला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया कर, हाइड्रोजन सॉरी गलत लिखा रहे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक। अपना एक केमिकल इक्वेशन है, मानता है कि नहीं मानता है, मानते हैं सर। एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक, आपने बोल दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, जल। एक केमिकल इक्वेशन है। अब इसको सर ने, सॉरी केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन लिखना है इसका, सर आता नहीं है। हम किस दिन काम आएंगे सर, आइए सिखाते हैं आपको। तो इसको लिखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना ही नहीं कि सर आपको मजदूरी करे पड़ेगा इसको लिखने के लिए, बिल्कुल नहीं। आप ज्यादा नहीं, 2 स्लाइड पीछे जाएंगे और देखेंगे सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखे, फिर आप एक स्लाइड आगे आएंगे। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखो, ठीक। वर्ड इक्वेशन मतलब समझ में नहीं आया सर, जिसको समझ में नहीं आया इधर करेगा, देखो सिर ऊपर, मुंडी ऊपर करेंगे, पीठ से देखो सब। हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन लिख लिया, सॉरी ट्रोजन होता है, हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन। मेन चीज लिखना है, पहला शब्द समीकरण लिखना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख लिया, केकरा साथ अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और क्या मिला, जल। सर कुछ कुछ देखो, देख पाते इधर 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 सब कुछ देखो, अच्छा नहीं लगेगा लिखना, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया जल बनाया है, ठीक। इसमें बीच में प्लस साइन दे दो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड मिल गया, क्या बना गया, जल। अब देखने में अच्छा लग रहा है, लग रहा है सर, कंटाप लग रहा है। अब इधर देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या लग रहा है, जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अब क्या करना है, हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे उसका फॉर्मूला, ऑक्सीजन के नीचे उसका फॉर्मूला, और फिर क्या लेना है, जल के नीचे उसका फॉर्मूला।
स्टेप फर्स्ट था, स्टेप एक कैसे लिखेंगे, स्टेप एक, स्टेप एक, ठीक। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का फॉर्मूला सर, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन, एक बात गांठ बांध लेंगे आप, क्या कर लेंगे, गांठ बांध लेंगे, जब तक आपको कोई नहीं कहे कि हाइड्रोजन तत्व का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, तब तक आप कसम खाइए कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 बताएंगे। क्या बताएंगे, H2, ठीक। तो स्टेप 2 में बस इसका संकेत लिखना है। स्टेप 2 देखो सबको इधर, स्टेप 2 में हाइड्रोजन के साथ H2, ऑक्सीजन के कसम खा लेना है O2, मिल के क्या बना दिया है, H2O। इसका तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, यस सर जानते हैं। अब आपको क्या मन कर रहा हो सर जी, बराबर पहला स्टेप देखो, तिरचिन आइए आइए पीछे आइए पीछे, इधर आ जाओ बच्चा, पार्टी इधर आ जाओ, देखो सब कोई देखेंगे इधर। पहले वर्ड इक्वेशन लिखा, लिख दिया, रिएक्टेंट के बाई तरफ लिखे, लिख दिए सर, बीच में जोड़ चिन्ह लिख दिए, सारा चीज कर लिए हैं, सारा चीज ऑलरेडी ओपन हो गया है। प्रोडक्ट लिख दिए, बीच में तिरचिन कर दिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे, करो, परमाणु की संख्या बराबर है, आ जाओ देख लो इधर, H2 हाइड्रोजन क्या को दुगो, इधर क्या को दुगो, मामला डन है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन क्या को दुगो, इधर क्या को एक गो, मामला डन नहीं है भाई। इधर कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, इधर देखो ऐसे बॉक्स बना देंगे, सबको ऐसे बॉक्स बनाएगा सबको कॉपी में, और यहाँ पे कितना से गुना कर लेंगे, 2 से, कर लिए 2 से, ठीक। जैसे यहां से 2 करें, ऑक्सीजन का मामला तो क्लियर है, 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर लेंगे, 4, H2 प्लस O2 मिलकर क्या मिल गया, H2O, ठीक। अब आपको मन कर रहा होगा कि अब तो सर अपना इक्वेशन तो बनल है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं बना हुआ है। ऐसा कैसा सर, नहीं कैसे बनेगा, बनल है भाई, अभी आगे तुम नहीं न पढ़े हो, आओ इधर, आओ आओ इधर, इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, रिएक्टेंट चीज दिखाई दे रहा है नीचे, बहुत बढ़िया बात लिखा था इधर, सब कोई देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अवस्था को लिखें, सर ने नहीं लिखा था, गलती हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता सर, तो नीचे क्या लिख देंगे, जी फॉर गैस, ऑक्सीजन गैस, H2O के मिला है सर लिक्विड, नीचे लिक्विड ऐसे छोटू का, वाह सर कितना अच्छा बात बता रहे हैं आप सर, इसको दबा के हटा दीजिए ना सर, हम लोग समझ रहे हैं। वैसे हम लोग का मुद्दा बैलेंसिंग नहीं है, इक्वेशन लिखना सीखना है, बैलेंसिंग के लिए अलग वीडियो आएगा, ठीक। H2O यहां से कितना से गुना करेंगे, 2, यहाँ पे क्या है, लिक्विड, इस तरीका से लिखेंगे, मामला डन है सर। अब एक बार और देख लेते हैं भाई, जब तक आपको पूरी तरीके से दिमाग में नहीं आएगा, तब तक आप जहां पे पढ़ते हैं वहां पे पूरा जो मेथड आपको लिखवाए उसको लिखा के चिपका लेंगे, और जब जब इक्वेशन लिखेंगे, जब जब एक नजर दीदार कर लेंगे, किसको, उसको, ठीक, उसको मतलब फॉर्मूला लिखने वाले टिप्स को, ठीक। H2O2 H2 लिक्विड, इधर आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं भाई, इधर रिएक्टेंट कर लिए हैं, मामला डन है, यहां तक तो पहुंच गए थे सर, आगे था, हाँ था, गैस हो तो जी लिख दे, ऑलरेडी लिख दिया है। अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ गैस निकल रहा, चांस ही नहीं है, ही नहीं है, तो फिर लिखना ही नहीं है। प्रेसिपिटेट बन रहा, नहीं बन रहा है तो भूल जाओ, जितना है उतना ही करना है। तो का सर फॉर्मूला रेडी है, इक्वेशन रेडी है जी, आपका इक्वेशन रेडी छो सर, बहुत आसान था, हम भी कर लेंगे, हमको पता है भाई आप कर सकते हैं, करके दिखाते हैं, करके खुद दिखाओ, करके दिखाओ, आ जाओ आ जाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाना है, किसको करके दिखाएंगे बताइए जल्दी, कौन सा इक्वेशन, रिएक्शन लिखेंगे कॉपी में, जल्दी आप बना के दिखाएंगे मेरे से बनाने से पहले। पहला इक्वेशन था हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बना रहा है, जल। अगला इक्वेशन है हाइड्रोजन क्लोरीन से विक्रिया कर कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से विक्रिया कर, क्लोरीन से अभिक्रिया कर, क्लोरीन से अभिक्रिया कर, क्लोरीन से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है सर, चुटकी में लिख के दिखा देंगे, तू लिख के दिखा। हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, लिख के दिखा जल्दी जल्दी, उम्मीद है आप बहुत अच्छा से लिखेंगे इसको। कुछ भी नहीं करना है, आपके सामने ओपन करके रख दिया जा रहा है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन वाला स्टेप। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जो आपका स्टेप लिखा गया है, सेम इसी स्टेप को बच्चा फॉलो करेंगे, और फॉलो करते करते आप लास्ट तक जैसे ही पहुंचेंगे आपका केमिकल इक्वेशन रेडी होगा। ठीक, तो जल्दी, ठीक, उम्मीद है कर लिए होंगे। अब हमारी बारी, आ जाइए। हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना ले रहा है, नहीं हो तो लिखना है क्या, लिखना है हाइड्रोजन, पहले शब्द समीकरण बनाएंगे। पहला स्टेप क्या है सर? शब्द समीकरण बनाइए, वर्ड इक्वेशन लिखे। तो लिख दो सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कौन? क्लोरीन, लिख दो क्लोरीन आंटी अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मामला डन, बिल्कुल डन सर। यहां तक तो हमने भी कर लिया था, आगे करके दिखाइए, सामने बैठ कर देखते जाओ अभी क्या क्या करते हैं। पहले इसको छोटा कर लेने दे एक बार भाई। ठीक, चलो भाई, चलो चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ सबको। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। ठीक, पहले आपने क्या कर लिया, लिख लिया शब्द समीकरण, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, अब फॉर्मूला लिखेंगे, मामला खत्म। हाइड्रोजन के लिए सर कसम खा रहे हैं, जब तक आप तत्व नहीं बोलेंगे तब तक एच नहीं लिखेंगे, H2 लिखना है। क्लोरीनों के लिए कसम खा लो, जब तक क्लोरीन एलिमेंट नहीं बोलेगा तब तक Cl नहीं बोलेगा। ठीक, कॉपी पर लिख लो। मास्टर बोल रहा है जब तक कोई आदमी तुमको क्लोरीन एलिमेंट नहीं कहे तब तक उसको Cl नहीं बताना है। क्या बताना है? Cl2 बताना है। तो H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके HCl बनाया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यही होता है, होता है। सर हमने बहुत सारी चीजों कर लिया है, देख लो कितना आसान है, फॉलो करके जरूरत से नहीं पड़ रहा है, आपको खुद पर खुद याद आ जा रहा है। वर्ड समीकरण लिख दिया, रिएक्टेंट को लिख दिया, सारा फलाना ढकाना कर लिया सर। प्रोडक्ट का भी लिख आराम से लिख दिया, बीच में तिरछिन का प्रयोग ऑलरेडी कर रहे हैं, हम लोग को पता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ परमाणु की संख्या बराबर करेंगे, कर लिए? नहीं किए हैं, वही तो करेंगे। आइए आइए इधर, अब बराबर करते हैं। एच के गो दो गो इधर करना, एक गो क्लोरीन के दो गो। सर एक मामला तो सीधा दिखाई दे रहा है, अगर आप HCl की तरफ 200 गुना कर देंगे मामला क्लियर है, कर दो। 2 हो गया, H2 प्लस Cl2, मामला डन। इक्वेशन लिखा गया? नहीं सर, अभी और आगे। रिएक्टेंट लास्ट में देखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अवस्था जरूर लिखें, नहीं लिखे हैं आप। क्या बना है? अवस्था को लिखें। अगर सॉलिड हो तो एस, लिक्विड हो तो एल, और जलीय विलयन हो तो एक्यू लिखेंगे, अगर गैस हो तो छोटा जी लिख के काम चला लेंगे। ठीक, आ जाओ इधर 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 लिखेंगे। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है सर? गैस फॉर्म में। इस किस फॉर्म में होता है सर? गैस फॉर्म में। ठीक 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 सर। HCl किस फॉर्म में बना सर? लिक्विड फॉर्म में। नहीं सर, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में? इसको आप ठंडा करके गैस बना सकते हैं, लिक्विड भी लिख सकते हैं, गैस भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो आप जनरली लिक्विड लिखो, अगर ज्यादा समझ में तो एल फॉर्म में बन गया। ठीक, जनरली गैस फॉर्म में निकलता है, लेकिन आप गैस लिखो यार, कोई बोलेगा मास्टर लिक्विड लिखा है, गैस लिखो जी। वहां पे वाटर भी गैस फॉर्म में ही बनता है, वेपर, फिर उसको अपना ठंडा कर ले तो लिक्विड फॉर्म में आ जावत है। ठीक, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से विक्रिया क्या बना? सही था। अब इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगर जैसे गैस फॉर्म है तो आप इधर इस साइड से लिख लेंगे। एक और बनाइएगा लास्ट, इसके बाद अपना कहानी आज का यहीं तक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक, विदा लेने के समय हो चुका है। लास्ट, एकदम लास्ट 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 लिखो। हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करके लिखेंगे कॉपी में सारा बच्चा। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से विक्रिया करके, सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से विक्रिया कर कर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से विक्रिया कर, जिंक से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर
जिंक से अभिक्रिया कर, सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तथा हाइड्रोजन गैस HYDROGEN मुक्त करता है, मुक्त करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से विक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको बनाया गया एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, निगाहों निगाहों में क्वेश्चन खत्म कर दो। आ जाइए बनाते हैं। तो पहले क्या करना है सर? शब्द समीकरण लिखिए। सर एकदम पक्का, आपका बात तो हम टाल ही नहीं सकते हैं, आप हमारे लिए तो परम पूज्य इंसान है। सल्फ्यूरिक अम्ल किससे विक्रिया कर रहा है सर? जिंक से। तो लिखो सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसे लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, पहले लिखेंगे सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे लिख देंगे। लिख दिया सर? लिख दिया सर। किससे? हाइड्रोजन से। लिख दो हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन अभिक्रिया किया, क्या बना? जिंक सल्फेट बना। क्या बना? जिंक सल्फेट, सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। वाह, कितना अच्छा रिएक्शन हुआ होगा नहीं? हाइड्रोजन गैस। ठीक भाई, ये कुछ ज्यादा किचड़ फिचड़ हो गया नहीं? इसको मामला ठिकाना पहुंचाने दे। क्या बना सर? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बना है। ठीक, भैंस दिखाई दे रही है सर। एक उपाय कर लगा, आपके पास तो उपाय की कमी नहीं है सर। बिल्कुल बच्चा। ए बाबू देखा तो, देख आती का तो बिल कॉपी दे। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब क्या करना है? इसका जब आप लिख लिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला लिखो, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला लिखो, नीचे जिंक सल्फेट का फार्मूला को मामला डन करो। इसको लिखो जल्दी सर। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आपने पढ़ा था H2SO4 प्लस जिंक Zn। मामला क्लियर? अभी क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहे सर। ZnSO4 आपने लिखने के लिए सिखाया था, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा। H2, सारा मामला तो डन है सर। लिख दिए, लिख दिए, लिख दिए, लिख दिए। इक्वेशन वैलेंस है, वैलेंस है, वैलेंस है सर, सारा चीज दे लिख दिया। अब आप आइए यहाँ पे, आप जो नियम कानून लिखवाए थे ना, उसका धज्जिया उड़ गया सर। इसका काम भी नहीं हुआ। बोले थे बहुत आसान है सर, नियम का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक दो को ठीक से लिखिए, उसके बाद आप खुद पे खुद सारा लिख देंगे। पहले वर्ड इक्वेशन लिख लिए, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की तरफ लिख दिए, प्रोडक्ट के बाएं तरफ लिख दिए, बीच में तीर चिन्ह कर लिए हैं भाई। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ परमाणु की संख्या बराबर देख लेते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, बराबर है या नहीं? बराबर है। H2SO4, SO4 H2 बराबर है सर। सर इसका स्टेट भूल गए लिखने के लिए, आ जाओ लिख लेते हैं। H2SO4 किस फॉर्म में रहता है? तो एक्वस फॉर्म में, AQ, AQ। Zn किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ZnSO4 क्या मिलेगा? एक्वस फॉर्म में। और ए किसका फॉर्म मिलेगा? गैस। सर गैस तो बाहर निकलेगा। बिल्कुल सही। इसके लिए क्या करना है? ऊपर की ओर साइन लगाना है। मामला डन, डन। उम्मीद है आप लिख रहे होंगे अच्छे से, आपको बहुत अच्छा से इसको समझ में आया होगा लिखने के लिए। अगर नहीं आया है तो कल हाफ क्लास इस पे चलने वाला है, लेक्चर नंबर 9 इसी पे रहेगा। तो हम लोगों ने कर लिया भैया, क्या क्या किया है, बहुत कुछ आज किया, मजा आया क्लास में आज का बहुत। शुरू किए थे यहाँ से, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? वन लाइनर डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन का संक्षिप्त रूप है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं कुछ नहीं है सर, केमिकल रिएक्शन को उसके संकेतों और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो क्या बन जाता है? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बन जाता है। केमिकल इक्वेशन दो टाइप होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, ओके।
उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए पहला कहता है कि जो आपको केमिकल रिएक्शन दिया गया उसको वर्ड में लिखे, वर्ड में लिखने के बाद अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट को दाई तरफ लिखे, प्रोडक्ट को बाई तरफ लिखे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो बीच में प्लस का प्रयोग करें। अगर उसके बाद आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लिए हैं तो उसके आगे अब क्या करना है, तो उसके आगे बीच में तिरचिन का प्रयोग कर लेंगे। एक तरफ अगर लेफ्ट लिख लिया, राइट लिख लिया तो बीच में क्या करेंगे, तिरचिन का प्रयोग करेंगे। तिरचिन का प्रयोग करने के बाद रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ एलिमेंट के परमाणु की संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या के अवस्था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अवस्था को लिखे। अगर सॉलिड है तो इसका प्रयोग करें, लिक्विड है तो एल, एक्वस है तो एक्यू और गैस है तो जी का प्रयोग करें। मामला क्लियर? क्लियर। अगर रिएक्शन के तरफ से गैस निकल रहा हो तो उस एलिमेंट के बगल में क्या निकले, जी लिखे। एलिमेंट के जिस एलिमेंट गैस के फॉर्म में निकल रहा है उसी एलिमेंट के बगल में जी का प्रयोग करेंगे और तिरचिन कहाँ रखेंगे, अपवर्ड। अगर रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको तिरचिन डाउनवर्ड रखेंगे। प्रेसिपिटेट में तिरचिन उसी मतलब वहीं पर डाउनवर्ड लिखेंगे जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट के रूप में बन रहा हो। अपने अस्त्र के पढ़ा था, मामला डन। इतना पढ़ने के बाद अपना समय आ गया है विदा लेने का। उसके बाद हम लोग पढ़े कुछ रिएक्शन जिसको किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। रिएक्शन से हम लोग इक्वेशन लिखने का तरीका समझे और अब हम लोग का विदा लेने का समय आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक जुड़ने के लिए आपसे थैंक यू। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक कमेंट जरूर करके जाएंगे, एक लाइक और कमेंट। ठीक, हो सके तो चैनल आपको दया है तो सब्सक्राइब कर देना है, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे। ठीक, तो आज तक इतना ही, बाकी कल।